नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जो है ठीक लाल किले के सामने खड़े हैं और आज 6 दिसंबर का दिन है। 6 दिसंबर पहले भी आया था जिस समय जो है बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था और आज का 6 दिसंबर ऐसा 6 दिसंबर है 2025 का कि उसी 6 दिसंबर को फिर से बाबरी मस्जिद की बंगाल में नींव रख दी गई है मुर्शिदाबाद में। और कहीं ना कहीं टीएमसी के जो एक नेता थे उन्होंने साफ तौर पर एक बात बोली थी कि अगर जो है हुमायूं उनका करके नाम ऐसे था, उन्होंने साफ बोला था कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जो नींव है वो हम रख के रहेंगे। और कहीं ना कहीं देखा गया कि उन्होंने आज बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। और हिंदू पक्ष इन सब चीजों को लेकर के और जो काफी सारे जो बाबा है उन्होंने इस चीज को लेकर के विरोध करा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बाबरी मस्जिद हम अंत तक बनने नहीं देंगे, उसको ढहा कर देंगे, डिमोलिश कर देंगे। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ की जनता और यहाँ की आवाम क्या कहती है, तो आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर के इतना सारा बवाल हो रहा है? पहले बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया और अब जो है फिर से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, राम मंदिर वहीं बन गया, लेकिन मस्जिद की नींव रखने की जरूरत क्या थी? पहली बात तो ऐसा है कि बाबरी मस्जिद नाम की चीज और भारत में कहीं नहीं हो सकती, नंबर 1, ठीक है ना। और आप जो बोल रहे हो कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी या बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी कौन हो? बाबर कौन है? हु इज द बाबर? बाबर का जन्म मेरे देश में नहीं हुआ था, बाबर की मृत्यु मेरे देश में नहीं हुई थी। बाबर की कब्र जो है उज्बेकिस्तान में बनी हुई है, ठीक है ना। अगर सवाल करना है तो सवाल ये करो कि कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और अब लेटेस्ट आपके राहुल गांधी, ये 4 के 4 उज्बेकिस्तान में बाबर की कब्र में करने क्या गए थे, ये सवाल करो, करना है, नंबर 1। और आप जो बोल रहे हो कि ये हुमायूं कबीर, ममता बनर्जी का जो विधायक है, वो कह रहा मैं बाबरी मस्जिद रखूं। अब अपने बाप के नाम के, बाप के घर के नाम के आगे बाबरी मस्जिद लिखने कौन रोकता भाई? तू जान, बाबर ना यहाँ पैदा हुआ ना बाबर यहाँ मरा, कहाँ का कहाँ चला गया। तो आप भटकाने वाले काम मत करो। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि बाबर है कौन? हु इज द बाबर? बाबर ने क्या किया? बाबर वो है जो आज की डेट में बाबर के नाम पे राम मंदिर, उससे पहले राम मंदिर था। और 2025 में बैठ करो, 2025 की बात करो, 2025 की। अरे बाबर मर गया, कब गया, नाश हो गया, उसका हमें क्या मतलब यार बाबर से? तुम आज की बात करो यार। आज क्या था, बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है, बाबर मर गया। कहाँ से बाबर? अरे एक मिनट, कहाँ रखी गई नींव? बंगाल में रखी गई है ना, तो फिर जाके बंगाल में डिबेट करो ना, फिर उसका पीछे यहाँ क्यों छेड़ रहे, यहाँ का माहौल क्यों खराब कर रहे? तो क्या लगता है आप की बात क्यों नहीं करते? आप एक मिनट इसको बढ़ाने की बात करो, संविधान की बात करो, लोगों को संविधान का अधिकार बताओ। जो काम है वो करो। लोगों को जो अपरिचित है, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें संविधान का बताओ कि उनका अधिकार क्या है, वो संविधान में क्या है, क्या रुचि है, वो समझाओ लोगों को, ज्ञान दो। ये क्या मतलब हुआ यार? तुम ढंग का नाम क्या? आपका नाम क्या? राशिद अली नाम है मेरा। राशिद अली भाई, एक बात मेरे को बताइए। आपकी बात, राशिद अली भाई, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आज की बात कोई बात नहीं, आज की बात करो 2025। अरे चाचा मेरी बात तो सुनो राशिद, 2025 हिंदू मुसलमान भाई, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली, तो चुप हो जा कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलना चाहिए। हमारे न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम मंदिर बनाओ, बन गया, बिल्कुल बन गया। और उसमें 5-6 एकड़ जमीन थी कि मस्जिद बनाने के लिए थी ना। तो अब एक आदमी सर पे ईंट लेके घूम रहा है कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, तो वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। क्यों खिलाफ है बताओ, क्यों खिलाफ? अगर कोई आदमी अपना धार्मिक स्थल बना रहा है तो उनमें दिक्कत क्या है? नहीं तो कहाँ बनाएगा? अरे वो कहीं भी बना सकेगा। बाबर धार्मिक है? नहीं, बाबर धार्मिक मानते हो आप लोग? बाबर को धार्मिक मानते हो? गोडसे को धार्मिक मांग रहेगा? किसने कहा है गोडसे धार्मिक? गोडसे का नाम का मंदिर कौन बना रहा भाई? अरे गोडसे का कौन सा मंदिर मेरी बात सुनो, वो उसका मैटर है, वो अपनी मर्जी का। क्या पता उसकी लड़की का नाम बाबर हो? इससे क्या मतलब है? ऐसा नहीं है, अगर एक आदमी खराब है तो सब खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अगर बाबर खराब है ममता बनर्जी ने उसको अपनी पार्टी से क्यों निकाला? सर, इनका सवाल है, उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने उनकी अपनी पार्टी से क्यों निकाला? किसे? हुमायूं को। अरे भाई सुनो, ये राजनीतिक विषय है, ये हम तुम्हारे मतलब के लेवल के काम नहीं है। हमें जो है, हमें अपना देखना है, समझ गए? हमें जो है आज के 2025 का देखना है, देश कैसे तरक्की करेगा। ये छोटी मोटी चीज है, कौन क्या कर रहा है उसे छोड़ दो। देश को तरक्की कैसे होगी, विकास कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, उस चीज पाना चाहिए। समझ गए? अभी आपका आई थी, अभी पंजाब के आपका आई थी, बताओ कौन सा आदमी नहीं था वहाँ? हर धर्म का आदमी मदद कर रहा था। क्या किसी ने नाम पूछ के मदद करी? क्या बाबर नाम का आदमी नहीं होगा उसमें? क्या बाबर नाम का आदमी नहीं होगा क्या उसमें? बाबर एक बात, अरे वो मर गया, उसे छोड़ दो।
बाबर मर गया, उसे छोड़ दो, उसकी बात ना करो, आज की बात करो। बाबर एक राजा था, उन्हें लूट लिया, उनने डकैती घेर ली, उसे छोड़ दो। बाबर ने डकैती घेरी, लूट करी, सब कुछ ले गया, उसे छोड़ दो। वो तो अंग्रेज भी ले गए, हमारे देश पे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हुमायूं कबीर जैसे, नहीं आप मेरी बात सुनिए, हुमायूं कबीर जैसे नेताओं को ये बयान कैसे देना पड़ गया कि हम बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, राम मंदिर बल्कि बन गया है, आपको मस्जिद के लिए जगह दिया गया, फिर ऐसा बयान देना क्या जायज है? आप मानते हैं नींव रखना? अरे कोई जुलूस निकला का जिस टाइम राम मंदिर का फैसला है, किसी मुसलमान ने कोई झगड़ा तो नहीं करा, उन्होंने संविधान को फॉलो करा, उन्होंने गाइडलाइन, उन्होंने संविधान को, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को उसका जो आदेश था उससे मानना कि हाँ ये सही है। तो फिर आगे क्या रह गया मुसलमान, और क्या चाहो मुसलमान थे? मुसलमान ने तो संविधान का फॉलो करा, तो फिर यही सवाल तो आज खड़ा हो रहा है ना कि संविधान फॉलो करा, तो आज फिर बाबरी मस्जिद को बनाने की नौबत क्यों आ रही है? फिर नाम कुछ और भी रखते हैं आप। अच्छा, किसी बाबर नाम के आदमी ने, उसे भी जिस टाइम ये कोरोना काल चला था उसमें भी तुमने बाबर को देखा था नहीं कि कितने आदमी बाबर नाम की मदद कर रहे हैं? काटिए ना, पहली बात तो तुम कटिंग कर दोगे मेरी सारी, ना सारी बात नहीं सारी तुम काट दोगे यार। तुमने सोशल मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब गंदी चीजें दिखा रहे हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम क्या दिखा रहे बताइए। अरे खोल ले भी नेट में यार, कोई भी डिबेट होगी, तुमने बिल्कुल ऐसा कर रखा, इसे देख मैंने मतलब, अरे तुमने सबने जितनों ने मैंने कर रखा, फिर मैं जवाब देता हूँ। अरे भाई तुम एक बात हो, गन्ने का खेत है तो सारे गन्ने एक ही तो है, एक से थोड़े फर्क पड़ जाएगा। सोशल मीडिया बाबर भी एक बाबर भी अच्छा एक बात बताए, अच्छा चलो बाबर, अरे बाबर को छोड़ो, आ गए ना अपने भाई, तो आ गए ना अपने भाई, अपने भाई क्यों आ गए? इंडिगो की क्या कंडीशन है? अब इंडिगो पर मैं जा नहीं रहा, अरे इंडिगो पर मैं जा नहीं रहा, मैं बाबर पे जा रहा हूँ सर। जो नींव रखी गई है बाबर की, उसकी बात करो, मैं इंडिगो पर जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहे? जो देश के हालात है वो क्यों नहीं दिखा रहे? अच्छा, जो बाबर जैसे कि नींव रखने के हालात है वो नहीं दिखाएगी जनता। मुर्शिदाबाद में क्यों रखा गया नींव? अरे वो किसी ने रखी, वो बाबर ने रख दिया आके, बाबर ने रख दिया। मेरी बात सुनो, तुम इस टाइम इंडिगो पे बहस करो कि फ्लाइट का क्या हो रहा, कि दिल्ली से जयपुर का 80,000 का टिकट है, उस पर बात करो ना उस पे। तो फिर आप एक बार बोलो कि हाँ, जो बाबरी मस्जिद का जो बनाने की बात चल रही है उसका हम विरोध करते हैं। एक बार मुंह पे बोलिए, सारे बोलेंगे भाईचारा है, सारे बोलेंगे भाई, आज के देश के हालात नहीं दिख रहे, सारे बोलेंगे भाईचारा। तुम्हें तो बंगाल में वो दिख रही, तुम्हें दिल्ली नहीं दिख रही, बात में तुम्हें एयरपोर्ट नहीं दिख रहा, यहाँ से तुम्हें एयरपोर्ट की कंडीशन नहीं दिख रही, तुम्हें तो यहाँ से बंगाल दिख रहा, तुम्हें यहाँ से दिल्ली लाल किले। सर क्यों नहीं दिखेगा? मेरे ख्याल 7 लाख या 7 करोड़ जो है बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, उसके बाद में आप कह रहे हो बंगाल का मुद्दा ना उठाया जाए। सर ये कह रहे हैं बंगाल का मुद्दा। सर अच्छा एक बात बताइएगा, अभी बंगाल में ये कह रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, जो अभी बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रहनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आज की बात करो ना, एयरपोर्ट की बात करो, क्या कंडीशन है? ये कह रहे हैं एयरपोर्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि देश जो चलेगा संविधान से, जो देश की तरक्की है उसकी बात करो। पीछे क्या हुआ उसे छोड़ दो, बाबर भी लुटेरा था, अकबर भी लुटेरा था, हुमायूं, शाहजहां, जितने भी हो सारे डकैत थे, सारे लुटेरे थे, मैं मानना फॉलो करवाते हैं। लेकिन आज हमारे देश में संविधान है, उस टाइम संविधान नहीं था। अगर संविधान होता उनकी ऐसी तैसी हो जाती, अगर मैं गलत है तो उनकी ऐसी की तैसी हो जाती। आज संविधान है, कर लो बाबर आ जाओ। अच्छा चलिए, ये कह रहे हैं अगर बाबरी मस्जिद बन रही है तो संविधान से बन रही है, ठीक है, और राम मंदिर बन रहा है तो वो भी संविधान से बना है। अब एक बात बताइए, बाबरी मस्जिद की नींव रखनी क्यों पड़ गई? फिर पहली बात तो मौजी जो कह रहे हैं, मैंने पूरी बात सुनी नहीं, मैं अभी आया। बाबरी मस्जिद के लिए यूपी में जगह मिल गई थी, तो वहां तो तुमने बाबरी बनाई नहीं, वहां तो एक ईंट नहीं रखी, एक ईंट रखी नहीं है, ठीक है ना, और वहां पे एक नया फजीता और डाल दिया, वो भी बाबर के नाम पे। देखिए मैं कहता हूँ के नाम से बनती है, किसी और के, मेरे कहने का मतलब क्या है, एक जगह आपको मिल गई, वहां क्यों नहीं बनाई? किसने वहां क्यों नहीं बनाई? ये तो जाके आप उनसे, ये तो पत्रकार वहां पहुंचे, यहाँ की आम जनता से ना पूछिए, डायरेक्ट वहां पहुंचा जावे, वहां उनसे सवाल करा जाए, वहां के नेताओं से भी बात करी जावे। का नेता ये कहता है कि मैं जहाँ पे हमें यूपी में जगह मिली है वहां बनाएंगे, वहां तो जगह भी नहीं खरीदनी पड़ती, जगह तो मिल गई जी, सरकार ने दे दी, ठीक है ना, तो वहां की नहीं बनाई। तो ये तो कह रहे हैं ना सर कि वहाँ पे जब आपको यूपी में जगह दे रखी थी तो फिर आपको बंगाल में जाने की जरूरत क्या पड़ी? यूपी में बना, अगर कोई धार्मिक स्थल कोई अपना कहीं बनावेगा तो किसी की इजाजत नहीं लेगा, ये संविधान में नहीं है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, वो किससे पूछेगा? जब पूछेगा और शांति रखिए, इसका मतलब जो यूपी में जगह मिली है वापस ले ली जाए, तो ले लो, फिर पेट में दर्द होगा, क्यों होगा? फिर पेट में दर्द होगा, जब होगा
वो तो जिसके होगा वो बताएगा क्यों अच्छा, पेट में दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं होगा ना? अरे नहीं होता तो फैसले पे होता है ना। कैमरा का है नहीं ये जो मस्जिद के लिए जगह दी गई है वो वापसी ले ली जाए ना बनाएगा। ले लो तुरंत ले लो। मैं कह रहा ले लो। नाम लेके बताइए ना सर कि हमें दर्द नहीं होगा। अरे हमें ना कल डरता ना अगर हमें बनानी होगी हम अपने पैसे से कोई भी अपना धार्मिक होता है अपने पैसे से बना के इतना दम रखें कि अपने पैसे से बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के दान उस पे या किसी के उस पे रहमो करम पे ही मुसलमान। तो हमने भी किसी के रहमो करम पे मंदिर नहीं बनाया। अरे मंदिर हाँ ये बात ध्यान रखना। आपने रहमो करम की बात करी है, मैं आपकी बात करने बात दे रहा हूँ। मंदिर रहमो करम से नहीं बना, ना सरकार ने बनाया, जनता के एक एक रुपए से बनाया। वो एक आस्था का विषय है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे देश में न मंदिर की बात हो न मस्जिद की बात हो, सिर्फ विकास की बात हो, तरक्की की बात हो। लेकिन सनातनी साहब कहते हैं अगर इतना ही है तो भाई 3 मंदिर दे दिया जाए। राम मंदिर ले लिया संविधान से, ठीक है, और वो भी संविधान से लेंगे, चाहे काशी हो गया, मथुरा का हो गया, तो आप बोलिए सारे मुसलमान को सारे भाईचारा निभाएंगे और काशी और मथुरा वापसी देंगे। बोलिए भाईचारा। सुनो मेरी बात सुनो। कोई चीज विचाराधीन कोर्ट में चल रही है, उसे आप नहीं छीन सकते, मैं नहीं छीन सकता। वो तो कोर्ट में चल रहा है सर, वो चल ही रहा है, लेकिन भाईचारे बहुत बढ़िया बात बोल दी है भाई। मेरे बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात बोल दी है। जैसे अयोध्या की जमीन, राम मंदिर की जमीन सनातन को मिल गई और संविधान के तहत, और वो जमीन अगर संविधान के तहत मिलेगी, संविधान के तहत ही मिलेगी, वैसे हमें भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। तो उस पे ये रंडी रोना ना मचा। बिल्कुल नहीं, आप ये बहुत बढ़िया बात है। चूड़ियां ना तोड़े, विधवा विलाप ना करें। देखिए अगर मथुरा का फैसला आता है वो किसी के भी हक में आवे तो दूसरी पार्टी को बिल्कुल भी ऐसा ना लगे, अपना कोई भी ऐसा वो ना हो कि मतलब भाई मुझे दुख होगा। अरे जो चीजें संविधान के दायरे में आ रही है उससे मानना है। जैसे हमने राम मंदिर का फैसला मानना, ऐसे ही जो भी फैसला आगा उसे भी मान लेंगे। जी ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया सर, आपसे हम उसे भी मान लेंगे। लेकिन हम जो अब तुम बात कर रहे हैं तो देश के हालात पे बात करो, इंडिगो पे बात करो, फ्लाइट पे बात करो। अगला टॉपिक जो रहेगा इसके ऊपर भी रहेगा और मैं सर की बात का बिल्कुल समर्थन करूंगा। इंडिगो पे कई इन्होंने बात करने के लिए बिल्कुल जरूर करेंगे। और बाकी बहरहाल इस बाबर को लेकर के और इन सब चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, शुक्रिया।